बी न्यूज़ 24 से मैं साकिब। दोस्तों अभी हम गौरी पंचायत के अंदर मौजूद हैं और मेन हाईवे पे और कारी मुशाहिद रज़ा साहब का रैली है। आज लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये मुशाहिद रज़ा हैं और इनको देखिए कितना दुआ और आशीर्वाद मिल रहा है। गरीब से यही बनेंगे, गरीब के बेटा नेता नहीं बनेंगे। देख लीजिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। सबसे बड़ा दुआ का मिठाई जी। तो यहाँ मिठाई पे ही वोट पड़ रहा है, मतलब मिठाई उठाई भी नहीं, मतलब जीतने के बाद चाची को मिठाई खिला देना है। और हमको नहीं लगता है कि नानपुर प्रखंड में जो प्रमुख जिला पार्षद मुखिया जो भी बना हो, जो बॉडीगार्ड जिसके पास चला हो, लेकिन एक गरीब का बेटा वो जो है से देखिए अभी कोई नेता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल टिकट लिया है और एक बॉडीगार्ड पिस्टल मैन के साथ वो चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बंदे खुदा की खिदमत करने के बाद कहा तो नहीं जाता है, मगर आपके मीडिया बंधु जो भी पत्रकार बंधु आए हैं, क्योंकि आप समाज के आईना हैं और इस देश के चौथा स्तंभ रखते हैं। मैं तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन खैर मकदम करता हूं और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि इस ज़िला में ना तो भ्रष्टाचार मुक्त हो सका, ना अपराध मुक्त हो सका। शिक्षा स्वास्थ्य को देख लीजिए, क्या हमारे ज़िला के अंदर में एम्स हॉस्पिटल होना चाहिए या नहीं, या फिर एम्स जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए कि नहीं। गरीबों को ट्रीटमेंट के लिए जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पटना और मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि छात्र एवं छात्राएं जिनको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो अभी भी हमारे यहाँ जो है सिर्फ एक बीटेक कॉलेज है, जबकि एमटेक कॉलेज, एलएलबी कॉलेज, डीएलएड कॉलेज, बीएड कॉलेज, इन जैसे कॉलेजों की जो है निर्माण करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो यात्री सफ़र करते हैं, जिनके माता पिता डेड कर जाते हैं, उन्हें पटना उतरना पड़ता है या फिर जो है दरभंगा उतरना पड़ता है। अगर बीजेपी देश जनहित पार्टी या अगर मुशाहिद रज़ा को मौका मिला तो हम यकीन दिलाते हैं कि सबसे पहला काम सीतामढ़ी में जो है एयरपोर्ट बनवाने का होगा और यात्रियों की समस्याओं को खत्म करने का कोशिश करेंगे हम। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं कि हमारे ज़िला के लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। जिंदाबाद। हमारे यहाँ के जो लोग हैं बाहर जा कर के रहते हैं, हम उद्योग लगाकर 1 लाख लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के नाम पर पति पत्नी को 400 रुपये दिया जाता है। इस महंगाई में महीने में 800 रुपये में क्या हो सकता है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन पति और पत्नी को जिनको 400 वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन मिलता है, अगर मुशाहिद रज़ा और बीजेपी देश जनहित पार्टी को अगर कामयाबी मिली तो सदन में जाकर के 4000 करवाने का काम करेंगे। और हम आपको बता देते हैं कि हमारे ज़िला में चाहे वो किसी जाति किसी धर्म से हो, जो भी विधवा महिला है, बेवा महिला है, ऐसी बेवाओं को जिनके पास 18 साल से छोटे बच्चे हैं, ऐसी बेवाओं को वजीफे के तौर पे 3000 रुपये देने का काम करेंगे। और हम आपको बता देते हैं कि ये जुमला नहीं, और छात्र एवं छात्राएं 25,000 छात्र एवं छात्राओं को फ्री ऑफ कॉस्ट बीटेक, एमटेक, एलएलबी, डीएलएड, बीएड और समझ लीजिए बीयूएमएस, एमबीबीएस, जो भी वो बनना चाहेंगे और पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे और उनके पास पैसा नहीं है, ऐसे बच्चों को पढ़ाने की मुशाहिद रज़ा की जिम्मेदारी होगी। अगर जनता मालिक है यहाँ की, मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि पार्टी बड़ी नहीं होती है, जनता की ताकत बड़ी है। जनता से पार्टी है, पार्टी से जनता नहीं है। इसलिए आप पार्टी को न देखें। इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पूर्वजों ने वो कुर्बानी पेश की है कि उन्होंने अपने आप से संकल्प लिया था और उन घोरों को भगाकर संविधान लिखकर हर जाति और धर्म और सभी का मान सम्मान दिलाने का काम किया था। मुशाहिद रज़ा ने भी अपने आप से संकल्प लिया है कि इस वक्त से लेकर मौत की शाम तक हम जो है इन चोरों को भगा करके सीतामढ़ी का नया इतिहास लिखेंगे ये जनता मालिक, और यहाँ का तीसरा विकल्प बनने जा रहा है। इसलिए आप तमाम मतदाता मालिक से ये गुजारिश और ये रिक्वेस्ट है कि सभी को देखा है
दो कद्दावर के बीच एक गरीब मजदूर किसान का बेटा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 80% आवाम जो फ्री ऑफ कॉस्ट में वोट करती है, जिस तरीके से आप आलू और भिंडी और टमाटर खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये सही है कि नहीं, तो उसी तरीके से आप कैंडिडेट को देखें, नेता नहीं बेटा चुनने का काम करें, जहां पर जिस तरीके से आपको अपनी समस्या बयान करना आसान हो, जिस तरीके से सांप मीठा दूध पीकर डसने का काम करता है, इसी तरीके से इन बड़ी पार्टियों ने आपको डसने का काम किया है। ये नहीं चाहते कि दलित, महादलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग अपनी जो है समझ कलम पकड़ लें। यदि अगर कलम पकड़ लेंगे तो अपने हुकूक और अपने अधिकार की बात करेंगे। ये अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं, इसलिए ये हमें सुनहरा मौका मिला है। हम मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे और तमाम जनता मालिक से ये मैं कहूँगा कि जीत और हार का मालिक परमेश्वर और अल्लाह है। आप कौन होते हैं? अल्लाह जिसे चाहे ताज पहना सकता है। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि इस समाज को मैं तन्हा बदल नहीं सकता हूं, तो लोकतंत्र में जनता की ताकत बड़ी होती है। आप मुझे सहयोग करेंगे और मैं आपको परिवर्तन दूंगा। और सीतामढ़ी का 543 सीट जो संसदीय क्षेत्र में आता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यूक्रेन, अमेरिका और रसिया का नाम नहीं लूँगा, मगर उन 542 एमपीओ से ज़्यादा इस काम को, इस ज़िला के नाम को रोशन करके दिखाऊंगा और ज़िला को एक नंबर पे टॉप करके दिखाऊंगा। यदि अगर आपको मैंने जितने वादे किए हैं, हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा कंसेप्ट है, हम लिख के देने को तैयार हैं। और ये हमारी पार्टी जो धर्मनिरपेक्षता की ओर पूरे देश में आवाज़ बुलंद कर रही है। और हम लोगों की पार्टी जाति धर्म पे काम नहीं करती है। हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं ये निरपक्ष देश है, तमाम समुदाय के लोगों को अपने रहने का हक और अधिकार है। जिस तरीके से वीर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जानों की कुर्बानियाँ पेश की और शहादत दिया और उनका नाम जिंदा है, अमर है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। जिस तरीके से फातिमा शेख ने मुस्लिम महिला होकर एक मुहिम चलाया था और कलम पकड़ाना सिखाया था, उसी तरीके से सीतामढ़ी से एक गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा इस मुहिम का आगाज़ शुरू किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनता मुझे सपोर्ट और सहयोग करेगी, जिस तरीके से आश्वासन मिल रहा है। और सीतामढ़ी में तीसरा विकल्प बनने जा रहा है और यहाँ पर बीजेपी देश जनहित पार्टी जीतेगी। देश जनहित पार्टी जिंदाबाद, 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 गरीबों का एमपी कैसा हो, स्कॉल पे साहब जिंदाबाद, देश जनहित पार्टी जिंदाबाद, गरीबों का एमपी कैसा हो, गरीबों का एमपी कैसा हो, स्कॉल पे साहब जिंदाबाद।